लक्षद्वीप के खूबसूरत समुद्र तट पर घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो। समुद्र में स्नॉर्कलिंग करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन छोटी छोटी दो वीडियो से जो बड़ा सा तूफान खड़ा हुआ वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इन वीडियोस को लेकर मालदीव के जिन मंत्रियों और सांसदों ने विवाद शुरू किया था वो तो अब बैकफुट पर हैं, लेकिन मोर्चा संभाल लिया है मोदी विरोधी भारत के विपक्षी नेताओं ने। और कोई हमारे सॉवरेनिटी को धक्का दे रहा है, कोई अगर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, कोई अगर अपने जो हमारे सुरक्षा के लिए धक्का है, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो चीज बातों से बनती है और एक दूसरे के बातचीत से होती है, तो ऐसे में हम चुपी झगड़ा कर लेके एक दूसरे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो लक्षद्वीप में या फिर कहीं और भी एक बार भी मालदीव का नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा सिर्फ लक्षद्वीप को टूरिज्म के मानचित्र पर लाना था। इसलिए उन्होंने भारतीयों से इतनी ही अपील की थी कि खूबसूरत समुद्र तट देखने हो तो लक्षद्वीप आइए। पर पता नहीं क्यों मालदीव के कट्टरपंथी नेताओं के साथ साथ भारत के विपक्ष को भी मोदी का लक्षद्वीप जाना खटक रहा है और उन्हें मोदी की ये कूल तस्वीरें आक्रामक नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप की वीडियो को लेकर मालदीव के मंत्री और सांसदों ने विवाद शुरू किया था, लेकिन मालदीव तो बैकफुट पर आ गया, मोर्चा संभाल लिया है विपक्ष के मंत्रियों ने। क्या कहेंगे आप? उनको संभालना चाहिए, उनके देश का ये पर्सनल नुकसान हो रहा है। अगर भारत से उनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो उनके देश के लिए नुकसान है। इसलिए उनको सबको एक साथ उसका विरोध करना चाहिए जिन्होंने उस पर अपमानजनक टिप्पणी की थी उनका। हमेशा से भारत जो है मालदीव की सहायता करते आया है, चाहे वो सैन्य के विभाग में हो, चाहे अभी जो 1 लाख डोज भेजे थे भारत ने मुफ्त में, तो हमेशा भारत जो है उनका सहयोग करता रहा है। भारत के बिना उनका नुकसान तो काफ़ी होना है। पीएम के लक्षद्वीप दौरे के बाद दुनिया की नजरें जो है लक्षद्वीप पर हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, होनी भी चाहिए। हमारे देश का टूरिज्म बढ़ रहा है और सभी सेलिब्रिटीज जो हैं उनका भारत के साथ हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और ये बहुत सकारात्मक विषय रहा। जो भारत के प्रति जो भी भारत के नागरिक हैं उनकी सच्ची निष्ठा होनी ही चाहिए, और उन्होंने जो सपोर्ट किया है और यहाँ तक कि जो वो फ्लाइट जो है उनका कैंसिलेशन हुआ है वो भी भारत के लिए सकारात्मक है। राम कुमार वर्मा एडवोकेट नाम है, और जो ये क्या नाम उसका जो फैसला लिया है रूस वालों ने अच्छा फैसला लिया है और भारत के समर्थन में है, और ये ठीक होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना। गलत उन्होंने बयान दिया है, मालदीव के जो है मंत्रियों ने गलत बयान दिया है और उनका विरोध होना चाहिए भारत की तरफ से। मैं विरोध करता हूँ। चीन का समर्थक मुइज्जू सरकार को बड़ा झटका, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की यात्राएं की रद्द। उसके लिए तो अच्छा ही हुआ। आपका नाम? क्या कहेंगे आप? उसके लिए जो हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके लिए तो अच्छा ही किया, क्योंकि इतने हमारे जो यहाँ से टूरिस्ट वहाँ जाते थे तो उनका भी फायदा होता था। अब वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा फायदा होगा। हमारे लक्षद्वीप में करेंगे उसके लिए टूरिस्ट तो और अच्छा ही होगा। मोदी जी की लक्षद्वीप की वीडियो को लेकर विवाद मालदीव के मंत्री और सांसदों ने किया था, जिसका मोर्चा विपक्ष के नेताओं ने संभाला। क्या कहेंगे इस पे? जो बोल रहे हैं विपक्षी लोग तो बोलेंगे ही ऐसा, क्योंकि विपक्षी का मतलब क्या होता है कि विपक्षी एक दूसरे को लड़ाना, बस यही है। मोदी जी तो अपने लिए अच्छा ही है। मोदी जी का समर्थक मुइज्जू सरकार को बड़ा झटका, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की यात्राएं की रद्द। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उसको पर्यटन स्थल के बारे में विकसित करने के लिए एक सोच रखी, क्योंकि वह अपने देश भारत में ही है और भारतीय जो कि मालदीव जाते थे बहुत सारे, वो वहाँ पर जाएं, इसके लिए उन्होंने एक आधारशिला रखी। ये देखकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने अपने भारत देश और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक एक्ट पर ट्वीट किए, जिसका पूरी दुनिया में विरोध हुआ। एक छोटे से देश मालदीव के मंत्रियों की इतनी हिम्मत कि वो भारत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे। ये सच है कि चाइना समर्थन मालदीव को महंगा पड़ेगा और हमारा जो देश भारत है, जिसके ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और सारे जो टूरिस्ट जाते हैं उससे ही उस देश की इकोनॉमी चलती है। अगर इन सब टूरिस्टों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया तो वो श्रीलंका की तरह एक कंगाल देश में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ही फ्यूचर मालदीव्स का फिलहाल अभी नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की वीडियो को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन मालदीव तो बैकफुट पर आ गया है। मोर्चा संभाला है विपक्ष के नेताओं ने, क्या कहेंगे इस पे? हमारे प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही अच्छी सोच है कि जब हमारे देश में ही इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है तो अपने देश के लोग विदेशों में क्यों जाएं, अपने देश का पैसा बाहर क्यों जाए। ये बहुत ही अच्छी सोच है और मुझे लगता है कि सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे ये विपक्ष हो चाहे कोई भी हो। भारत की सभी जनता को इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा और वहाँ के लोग तरक्की करेंगे। पीएम के लक्षद्वीप दौरे के बाद में दुनिया की नज़र लक्षद्वीप पर है, इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात है और आपको ये जैसा कि सोशल मीडिया पे आ भी रहा है कि बहुत से लक्षद्वीप के बारे में पता करने वाले जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज हैं उनका एकदम से हाइक हुआ है। काफ़ी सारे लोग पता कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में, वहाँ रहने के बारे में, वहाँ घूमने फिरने के बारे में। ये हमारे देश भारत के लिए और वहाँ के निवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम पंकज तिवारी है। क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि ये जो उन्होंने बोला है इसके नैतिकता में भाव है कि इसके लिए वहाँ पहुँचने वाले हर यात्री के विषय में जब विवाद हुएंगे तो भारत का समर्थन इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि भारत की जिससे जो प्रधानमंत्री के शब्दों का उच्चारण करता है उसके लिए हर एक अनुशासन के लिए हर व्यक्ति एक दर में खड़ा हुआ, क्योंकि भारत का वो सम्मान राज्य है, प्रधानमंत्री है, इसके लिए हर व्यक्ति सम्मान में खड़ा हुआ। इसके आगे जैसी भी जिसकी भावनाएं होती वो अपनी व्यक्त कर सकता है, जिस प्रकार से जैसा भावनाओं में रहता है। इसलिए किसी के प्रति कोई अभित भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ों को किसी के प्रति, किसी के सम्मान को ठेस योग्य बातें किसी के अधिकार के अंदर कर नहीं आते, किसी को अभद्र बातों कहे कोई आ सकता किसी के अंदर। समर्थक मुइज्जू सरकार को बड़ा झटका, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव की यात्राएं की रद्द। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कोई भी अपशब्द कहेगा तो ये तो यात्रा रद्द की है, छोटी सी बात है। अगर उनके खिलाफ कोई भी गलत अपशब्द बोलेगा तो कोई नहीं बर्दाश्त करता है।